आज के इस वीडियो लेक्चर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इस नए वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप लोगों का सबसे एक बार फिर स्वागत है। देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हम वीडियो को लेक्चर को स्टार्ट करते हैं तो हमको कोरिलेशन देखना ज़रूर होता है। तो पिछले वाले लेक्चर में मैंने कार्बोकेटाइन को डिस्कस किया था, जो लेक्चर नंबर 10 था। ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। कार्बोकेटाइन को हम लोग डिस्कस किए थे और उसी कार्बोकेटाइन को हम यदि हम लेक्चर सीरीज उसको ए माने तो हम इसको लेक्चर सीरीज़ भी मान लेते हैं, इसको लेक्चर सीरीज़ भी मानने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्बोकेटाइन के वो ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में। कार्बोकेटाइन के बाद हम लोग देख लेंगे इसका एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो, उसमें हम लोग रीअरेंजमेंट देखेंगे। रीअरेंजमेंट इसको देखने वाले हैं, वेरी वेरी एमपी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग बढ़िया सा प्यारा सा हेडिंग डालिए, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ से हम लोग चालू कर लेते हैं, है ना। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। डियर ऑल, जितने भी लोग हैं आप लोग सब लोग जानते हो कि कार्बोकेटाइन जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जिस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम पढ़ने के लिए जबरन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को पढ़ते हैं। तो आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले हम लोग देखें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में ये होता है जो जिसको हम लोग बोलते हैं डांसिंग कार्बोकेटाइन। तो यदि आपके पास ट्राईसाइक्लिक है इस तरीके से तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ना। और उसके बाद आता है एरोमेटाइज, जिसको क्वासी एरोमेटिक कहते हैं। वो वाला कार्बन होती है ना जो एरोमेटिक के कारण सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है ये। इसके बाद हम लोग देखें तो ट्राईफेनिल कार्बोकेटाइन आती है, PPH3 बोल सकते हैं हम लोग, ये वाला कार्बोकेटाइन आता है। इसके बाद एक फेनिल और कम कर दो, एक फेनिल और कम कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा PH, देन हो जाएगा CH, PH ऐसा। तो ये हो जाएगा हमारा कार्बोकेटाइन। देन हम बात करें तो इसके बाद एक पीएच वाले को लिख सकते हैं ऐसा एक पीएच हो जाएगा और एक कोई हमारा मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा, कोई और है हमारा। इस ये जो कार्बोकेटाइन है ना, इसका सिमिलर जो स्टेबिलिटी है इसकी सिमिलर रहता है। एग्जैक्ट हमारा डाटा फोकस करें तो ये हमारा टर्शरी कार्बोकेटाइन यहाँ पे लाई करता है स्टेबिलिटी के मामले में, है ना। ये सिंगल बॉन्ड है। इसके बाद बात करें तो जो पीएच का एक सब्स्टिट्यूशन वाला है ना, जिसमें एक पीएच सब्स्टिट्यूटेड है, इसको फेनिल मेथिल कार्बोकेटाइन कह सकते हैं। उसके बाद हमारा और एक कार्बोकेटाइन जिसमें हम कह सकते हैं कि इसमें रेजोनेंस है, जैसे रेजोनेंस लाइक जो होती है कार्बोकेटाइन, एलाइलिक कार्बोकेटाइन वो होती है। और इसके में और बोले तो अपन नॉन रेजोनेंस को हम लोग रख सकते हैं यहाँ पे, नॉन रेजोनेंस जैसे ये है आपके पास आइसोप्रोपिल कार्बोकेटाइन। जैसे आप लोग बोलोगे नॉर्मल वाले को रख सकते हो ऐसा, नॉर्मल कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेबिलिटी ऑर्डर को याद रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑर्डर ही हमको इन्फॉर्म करता है कि कहाँ कहाँ पे हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है जी? यस सर। हेलो, यस सर।
देखो मैंने आप लोगों से बोला था ना बंद हो जाती है करके, और देखो मेरे बोलते ही बंद हो गया। ये वाला ड्रॉबैक बहुत खतरनाक है इसका। मैं आप लोग पढ़ाना चाह रहा हूँ, कल इसी गुस्से में मैंने बंद कर दिया था। देखो रिकॉर्डिंग भी फेल मत हो जाए। अब देखता हूँ ना आवाज़, मेरी आवाज़ तो ऑडिबल है ना, एकदम क्लियर है। हाँ चलो देखते हैं एक बार और। अच्छा स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। अब देखिए भला स्क्रीन दिख रहा है क्या? चलो ओके एवरीथिंग इज फाइन। तो हम लोग बात कर रहे थे ये आइसोप्रोपिल का, ये है ना हमारा प्रोपिल कार्बोकेटाइन, उससे कम स्टेबल रहता है। ये होगा प्रोपिल कार्बोकेटाइन ऐसा। देन उससे भी कम बोले तो हमारा हो जाएगा इथाइल कार्बोकेटाइन ऐसा, है ना, और उससे भी कम हो जाएगा हमारा मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो ओवरऑल ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ये ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर है। आप लोग इसको एक साथ लिख सकते हैं, कभी भी आए तो हम इसको मेंशन कर सकते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर को। तो अब तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर को पढ़ना बस हमारा इंपॉर्टेंट लाइनअप नहीं है, हम तो ओवरऑल हम लोग डिस्कशन किए हैं। क्वेश्चन में हमको जानना होता है कि कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट कैसे होता है। तो अभी आपको सिखाने वाले हैं कि कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट कहाँ होता है और कैसे होता है, और उसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बढ़िया सा प्यारा सा हेडिंग लिखेंगे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट क्यों करता है, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट क्यों होती है। तो मैं एक चीज़ हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी हो दुनिया में हमेशा और हमेशा वो लोअर स्टेबिलिटी से हायर स्टेबिलिटी की ओर जाना चाहता है। तो ऐसे ही कार्बोकेटाइन में होती है, यदि वो खुद ही प्राइमरी रहता है तो वो चाहता है कि मैं सेकेंडरी हो जाऊं, और सेकेंडरी रहता है तो वो चाहता है कि मैं टर्शरी हो जाऊं। ठीक है, याद रखिए रहेगा। तो ये डोमिनेंट फैक्टर है ये टू गेन द स्टेबिलिटी। इसका रीज़न क्या है, क्यों होती है ऐसा? तो इसका एक ही रीज़न है, कारण है इसका, टू अचीव, है ना, टू अचीव द मोर स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए क्या होती है उसमें, कार्बोकेटाइन में इस रीअरेंजमेंट होती है। तो रीअरेंजमेंट होने के लिए कुछ चीज़ें होती है जिसमें हम शिफ्टिंग पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब कोई ना कोई चीज़ें शिफ्ट होगा तभी ना तभी हमारा क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। तो इसमें शिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग प्रोसेस होती है। और ये जो शिफ्टिंग प्रोसेस है उसको हम लोग 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, याद रखिएगा। देयर आर 3 कैटेगरी जो शिफ्टिंग है। तो पहला होता है हमारा जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन शिफ्ट, है ना, हाइड्राइड शिफ्ट भी बोलते हैं कई बुकों में। उसके बाद आता है हमारा पीएच शिफ्ट, फेनिल शिफ्ट, और फेनिल शिफ्ट के बाद आता है हमारा आता है एल्काइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट भी बोलते हैं, जनरली मिथाइल शिफ्ट होती है हमारी, मिथाइल शिफ्ट ऐसा। तो दे आर 3 शिफ्टिंग, और ये अरेंज जो हम कर दिए हैं यहाँ पे, अरेंज ऑर्डर में करें तो ज़्यादा से प्रियरिटी हम लोग देते हैं मिथाइल शिफ्ट को, सॉरी हाइड्राइड शिफ्ट को, देन हम प्रियरिटी देते हैं मिथाइल शिफ्ट को, देन हम प्रायोरिटी देते हैं मिथाइल शिफ्ट को। ठीक है, तो अपन क्या कर लेते हैं, धीरे धीरे एक एक चीज़ को पढ़ लेते हैं, छोटा छोटा चीज़ों शिफ्टिंग कैसे कैसे होती है उसको हम एकदम लाइन टू लाइन पढ़ते जाते हैं। तो आप लोग भी बढ़िया सा प्यारा सा अपने कॉपी में लिखिए। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ हाइड्राइड शिफ्ट, है ना। सबसे पहले आप हाइड्राइड शिफ्ट देखो, हाइड्राइड शिफ्ट होती कैसे है। तो एक हम एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं हाइड्राइड शिफ्ट का। जैसे आपके पास है एक पहला नंबर का मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ CH, है ना, यहाँ पे है आपका हाइड्रोजन और यहाँ पे है CH2+। तो ये जो आपका सिस्टम है आप लोग देख रहे होगे तो ये प्राइमरी दिख रहा होगा। अब ये वाला जो हाइड्राइड है यहाँ पे पहुँचता है, जैसे हाइड्राइड पहुँचता है यहाँ पर, ये जो है हमारा कहलाता है CH और प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाती है और हमारा हाइड्रोजन इधर चला जाता है। तो इसको बोलते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2, तो इसका नाम हो जाता है 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। एक बार देख लीजिए 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो ये मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दिया, क्या पढ़ा दिया अभी,
पहला नंबर पढ़ाया हाइड्राइड शिफ्ट क्या होती है। तो ये क्यों हुआ ऐसा, इसलिए हुआ क्योंकि ये प्राइमरी से कहाँ चला गया, यही था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड में। सेकेंड में भी देखते हैं हम लोग मिथाइल शिफ्ट कैसे होती है। तो यहाँ पे बढ़िया सा प्यारा सा हेडिंग रहेगा, सेकेंड नंबर ऐसा लिख सकते हो, मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, मिथाइल शिफ्ट। अब ये देखो मिथाइल शिफ्ट कब होती है। मिथाइल शिफ्ट जैसे आपके पास है ये CH3 CH3 है ना, और ये है CH3, और यहाँ से है हमारा CH2, और ये आप केयरफुली देखेंगे तो आपको पता चल रहा होगा दिस इज़ द प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ये है हमारा प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब ये जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, यदि यहाँ पे मेथिल हमारा शिफ्ट हो जाए ऐसा, इसको हम 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, तो यहाँ से 1 2 क्या हो जाएगा, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। ME शिफ्ट लिख सकते हो ऐसा। अब मिथाइल शिफ्ट होगा तो जहाँ पर से आपका मिथाइल हट के जा रहा है ना, जिस कार्बन से हट के जा रहा है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पे CH3 हो जाएगी, और यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। तो ये बन गया आपका टर्शरी कार्बोकेटाइन। क्लियर है। तो इस तरीके से आपने देखा कि मिथाइल भी शिफ्ट हो सकती है और फिनाइल भी शिफ्ट हो सकती है, सॉरी हाइड्राइड भी शिफ्ट हो सकती है। अब ना मैं मिक्सचर वाला बोल रहा हूँ, उसको अब देखेंगे तो वहाँ से फिनाइल भी शिफ्ट आप लोगों को दिख जाएगा। क्लियर, उसी के अंदर आपको दोनों चीज़ें दिखेगी। तो डैम श्योर। चलो देखते हैं एक एग्जांपल। जैसे आपके पास पीएच है, आपके पास पीएच है और यहाँ से है आपका CH3 ऐसा, और यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन करके रखा है ये CH3। अब इसको देखो, आपको दिख रहा होगा तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? दिस इज़ द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में ऐसा कुछ है जिससे हम कहें कि हो सकता है यहाँ पे का रीअरेंजमेंट। हाँ, तो है, एक चीज़ है, और वो है आपका क्या, जहाँ से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यदि शिफ्ट होगा ऐसा तो हम बोलेंगे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, और 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो कैसे हो जाएगा, यहाँ से ये ऐसा हो जाएगा, CH3 हो जाएगी ऐसे, और ये हो जाएगा आपका ये वाला कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा। तो ये तो हो गया यार, अनफॉर्चुनेटली कोई बात नहीं, हम लोग ये जो पढ़े हैं ना हाइड्राइड ही शिफ्ट पढ़ लिए। तो ये भी बेंजाइल कार्बोकेटाइन की तरह टर्शरी भी है, साथ साथ बेंजाइलिक भी है, साथ साथ का है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन भी है। मैंने बताया था कि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। अब हम लोग एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जिससे हम लोगों को सभी तरीके का शिफ्टिंग देखने को मिलेगा, है ना। तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका यूज़ कैसे करना है। तो अभी तो हम लोग एक और देखते हैं। जैसे ये पीएच है ना, और ये है पीएच आपके पास इस तरीके से है, और ये है आपके पास हाइड्रोजन सॉरी प्लस चार्ज है, यहीं पे प्लस चार्ज है। इसको बढ़िया सा लिख लिए, प्लस चार्ज। एक मैं ऐसे कर देता हूँ, एक ऐसे कर देता हूँ CH3, देन ये मेरा हो जाएगा ऐसा CH3, और ये हो जाएगा आपका CH3, सॉरी ये CH3 नहीं लिखते इसको, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है जी? Yes, sir. Yes, sir. तो हम लोग बात कहाँ तक किए थे? हम लोग बात बोले थे कि ये शिफ्टिंग की बात कर रहे थे। तो शिफ्टिंग में हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे। देखो यहाँ पे ना ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। सर अब स्क्रीन इस शेयर प्राइमरी किया है क्या? कार्बोकेटाइन में कुछ कहानी बन सकती है तो बता सकते हैं आप लोग। हाँ बिल्कुल बन सकती है। आप लोग क्या करो, सबसे पहले
यहाँ से है आपका हाइड्रोजन, है ना। स्क्रीन शेयर नहीं किया है क्या? अच्छा, स्क्रीन शेयर में अपन आ जाते हैं वन टाइम ना, ये तो इसको देख लीजिए, यहाँ पे है हमारा हाइड्रोजन, दैट्स राइट। 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होता है, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट कर देते हैं ऐसा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा। कि क्यों, देखो फिनाइल को नहीं किए हैं ना, हम फिनाइल करेंगे ही नहीं, क्योंकि इससे करने से फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास बहुत स्टेबल कार्बोकेटायन आ जाएगा। क्लियर। और मैं एक चीज़ बोला था कि इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, और इसको चेंज कर ही नहीं पाया था, इसको थोड़ा सा पहले चेंज कर देते हैं हम ऐसा। ये है हमारा, याद रखिएगा, ये हमारा NH2, क्लियर है, NH2। अब यहाँ से बन जाता है फेनिल कार्बोकेटायन, ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा फेनिल कार्बोकेटायन, क्लियर है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो इससे फ़ायदा क्या होगा, अब हमारा तो ये बन चुका है, अब ये कार्बोकेटायन आ गई, अब यहाँ से आता है ऐसा CH3, और यहाँ से CH3, और यहाँ से मैंने पहले ही बोला था CH3 है। अब तुम देखोगे तो आपको दो तरीके दिखेंगे, एक तो फिनाइल है और बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज है, लेकिन इससे भी ज़्यादा स्टेबलाइजेशन मिल सकता है आपको जब आप इसको क्या करने, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। जब हम इसको ऐसा सोचें कि यहाँ से हमारा यदि फिनाइल शिफ्ट होता है, ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट होता है यहाँ, तो हाइड्रोजन के शिफ्ट होने से, ठीक है, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है, हाइड्रोजन के शिफ्ट होने से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना यहाँ आ जाती है, और गोल्डन एकदम गोल्डन वाला कार्बोकेटायन का जनरेशन होता है, यहाँ पे हो जाती है CH3, ठीक है, यहाँ पे CH3 हो जाती है जी। ये CH3। अब बोलोगे सर यहाँ पे कार्बोकेटायन क्यों आया जबरन, यहाँ पे 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट क्यों हुआ, बहुत ज़्यादा क्यों हुआ। तो इसका मेन रीज़न क्या होता है, जब हमारा लोन पेयर इसको देता है तो ये वाला जो कार्बोकेटायन है ना स्टेबलाइज हो जाती है, वो ऐसा महसूस करने लगता है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। ये कार्बोकेटायन सोचता है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, ये जैसे ही मेरे को इलेक्ट्रॉन देगा मेरा ऑक्टेट कंप्लीशन हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीशन होगा। और जब ऑक्टेट कंप्लीशन टाइप का आपको दिखे तो याद रखना ऑक्टेट कंप्लीशन वाला कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो इस तरीके से ये देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटायन। अब कोई भी निक्लोफाइल देते हो ना तो निक्लोफाइल आके यहाँ पे जुड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी निक्लोफाइल देते हो तो यहाँ आके नहीं जुड़ेगा, रिएक्शन तुम्हारा यहाँ पे होगा। डैम श्योर समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट होने लगता है। अब इस रीअरेंजमेंट का हम लोग एप्लीकेशन में जाते हैं, किस तरीके से एप्लीकेशन का हमारा यूजेस होता है। तो चलो आप लोगों को यूज़ दिखा देते हैं किस तरीके से इसका रीअरेंजमेंट का फ़ायदा होता है। और एक क्वेश्चन आप लोगों का एकदम श्योर आया है, तो वो क्वेश्चन आप लोगों का क्या था, एक क्वेश्चन था CH3, या ये आप लोगों का वेरी एमपी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देख लिए तो समझो कि आप लोगों का एक नंबर बन गया। CH3 और CH है ना, डबल बॉन्ड यहाँ पे हो गया CH2, और ये हो जाएगा CH3। क्लियर। हम HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं। जैसे ही HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या लगेगा, आपको ये लगेगा कि मेरा कार्बोकेटायन बनना चाहिए, ठीक है, कार्बोकेटायन बनेगा। तो यहाँ से देखोगे तो आप लोगों का एक प्रोटॉन है, और ये वाला जो प्रोटॉन है पाई बॉन्ड के साथ हमारा अब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। जब पाई बॉन्ड के साथ होती है तो दो अपॉर्चुनिटीज़ होती है, ये स्लाइटली पोलराइज हो जाता है, या तो कार्बोकेटायन इधर बनेगा या तो कार्बोकेटायन इधर बनेगा। क्लियर है। और मैंने एक चीज़ गलत लिख दिया है यहाँ पे, ये होगा CH, ठीक है, ये होगा। क्लियर। तो ये जो है ना हमारा इस तरीके से कार्बोकेटायन का जनरेशन होता है, क्योंकि डोमिनेंट फैक्टर क्या होती है, जब इस साइड जाएगा और यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाएगा और CH2 और CH3 होगा, तो ये इस तरफ इथाइल ग्रुप आ जाएगा और एक तरफ ये बड़का ग्रुप आ गया, बहुत बड़ा ग्रुप, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा स्टेबल जैसा महसूस नहीं करेगा, क्योंकि दोनों तरफ बड़ा बड़ा ग्रुप है, तो इसको प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा। अब ये सोचता है यार मैं ना अभी भी इतना मिथाइल होने के बावजूद
ज़्यादा स्टेबल नहीं हूँ, मैं इससे भी ज़्यादा स्टेबल हो सकता हूँ। तो ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक शिफ्ट से गुजरता है ये यहाँ से, तो ये हो जाता है 1,2 मिथाइल शिफ्ट से गुजरता है। ठीक है, ये 1,2 मिथाइल शिफ्ट से 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो जाती है। और जैसे ही 1,2 मिथाइल शिफ्ट होती है, कहानी बड़ी बड़ी ट्विस्ट आती है। ये क्या कर लेता है, यहाँ से CH3 ऐसा, और ये हो जाएगा प्लस चार्ज, और ये हो जाएगा CH3, और ये हो जाएगा CH, और यहाँ पे हो जाएगा CH। देख रहे हो आगे आप लोग, ये क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो हम लोग देख लेते हैं फिर से। CH हो गया, CH3 हो गया, है ना, CH2, और ये CH3। तो अब देखो ये जो कार्बोकेटाइन था आपका सेकेंडरी था, क्या था, सेकेंडरी था। और जैसे ही यहाँ आया, ये हो गया हमारा टर्शरी। तो HBr में से क्या हमारे पास बच गया है, रिमेनिंग पार्ट। अभी हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट बच गया है वो है हमारा Br- बचा है। अब रिएक्शन होती है किसके साथ, Br के साथ। तो ये Br जो है ना, ये आप लोगों का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाता है यहाँ पे। तो आप लोग सोच रहे थे कि रिएक्शन जो है ना कहीं दूसरी जगह होगी, लेकिन रिएक्शन हो गई यहाँ पे। ये देखो, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। तो आपको प्रोडक्ट ये मिलने वाला है, और ये आपका गिवन क्वेश्चन है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन यहाँ से। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराना है HBr का। तो हम लोग जैसे ही रिएक्शन कराए तो यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना, यहाँ भी बन सकता था लेकिन वो लेस स्टेबल होता, क्योंकि यहाँ पे टर्शरी मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है। तो इसके बाद ये अब सेकेंडरी बन भी गया, तो ये सोचा कि यार मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, 1,2 मिथाइल, ये लिख भी दिया हूँ, मिथाइल शिफ्ट हुआ तो टर्शरी बन गई। उसके बाद जाके ये हमारा रिएक्शन हो चुका है ना। इसके बाद हम लोग एक और रिएक्शन पढ़ लेते हैं, उसको भी एकदम मज़ा आ जाएगा आप लोगों को पढ़ के। देखो, आपके पास कुछ यूं है ऐसा ऐसा, और यहाँ से आप HBr का रिएक्शन कराना चाह रहे हो। ठीक है, आपके पास क्या है, HBr ऐसा। तो अब HBr का जैसे रिएक्शन कराते हो तो आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पे मेरा माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो पहले होता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इस तरीके से मैं इसको लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा आपका, जैसे ही इसको प्रोटॉन मिलेगा यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाती है, और यहाँ पे हो जाता है CH3। अब ये अभी कार्बोकेटाइन कौन से मैनर में है बताओ, तो अभी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है ये, है ना। अब ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, याद रखिएगा, यहाँ से ये जो है ना स्ट्रैंड में है, रिंग स्ट्रैंड में है। अभी आपको थोड़ा रिंग एक्सपेंशन आपको टॉपिक लिखा देंगे। रिंग स्ट्रैंड है, तो ये जो है ना रिंग को एक्सपॉन्ड करना चाहता है। क्या करना चाहता है, रिंग को एक्सपॉन्ड करना चाहता है, और रिंग धीरे से खुलती है। जब रिंग यहाँ से खुलती है, याद रखना, तो ये केटायन यहाँ पे टपक जाता है, और ये वाला बॉन्ड जो है इसके साथ बन जाता है। तो दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन स्टेप। ये क्या होती है, ऐसे हम ऐसे लिखे थे, और यहाँ पे आ गई कार्बोकेटाइन, और इस तरीके से देखें तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाती है, ऐसा इस तरीके से बॉन्ड बन जाती है। और इसको देखें तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, और ये हो जाएगी कार्बोकेटाइन, और ये हो जाएगी मिथाइल। सुने हैं आप लोग सब लोग, ये मिथाइल हो गई। अब बोलोगे कि सर ये जो कार्बोकेटाइन मेरा बना है, क्या यही सही है क्या? सही है, बट अभी भी सेकेंडरी है। तो यहाँ से एक और हमारा स्टेप चालू हो जाता है, और वो है यहाँ पे हाइड्रोजन तो है, फिर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होता है। देखो आपको कितना चीज़ सिखा रहा है, 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, और 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो अब क्या हो जाएगी, ये वाला जो है आपका हाइड्राइड शिफ्ट होते ही यहाँ पे टर्शरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा। मैंने जैसे ही बोला है कि जहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट होता है वहीं पे आ जाता है आपका केटायन, ये। तो ये हो गया आपका टर्शरी कार्बोकेटाइन हो गई। अब ये जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है उस पर Br का रिएक्शन होता है, और Br का रिएक्शन होते ही क्या हो जाता है, ऐसा इस तरीके से देखोगे तो हमारा ये मिथाइल हो जाता है ऐसा, और ये हो जाता है हमारा Br। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक। तो हमारा रिएक्शन स्टार्ट हुआ था यहाँ से। अब आप देखो ये वाला जो है आपका रिएक्टेंट था, और ये रिएक्टेंट आपका रिएक्शन करके आपको क्या दे दिया, ये वाला प्रोडक्ट दे दिया। क्लियर?
तो ये आपका हुआ है रीअरेंजमेंट के कारण हुआ है। ये किसके कारण हुआ है? तो रीअरेंजमेंट के कारण हुआ है। ठीक है, तो आपको अब आप लोगों को थोड़ा समझ में आ गया होगा कि रीअरेंजमेंट होती क्या है। इसी तरीके से अब हम लोग एक बढ़िया सा हेडिंग डाल देते हैं। देखो, रीअरेंजमेंट के कारण एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइनअप जनरेट होता है। हमारा होता है रिंग में दो तरह का फिनोमेना जनरेट होता है जब आपके पास रिंग वाला कंपाउंड रहेगा। ठीक है, कि मेथोडोलॉजी जनरेट होती है, और वो मेथोडोलॉजी होती है, एक होती है रिंग एक्सपेंशन। जैसे मैंने अभी बोला ना 4 मेंबर रिंग था, वो बड़ा गया हो गया, रिंग एक्सपेंशन। क्लियर, रिंग एक्सपेंशन होती है। और एक होती है रिंग कंप्रेशन, कंट्रक्शन भी बोलते हैं इसको, रिंग कंट्रक्शन। ठीक है, संकुचन बोल सकते हैं जिसको हिंदी में, रिंग का घट जाना। तो रिंग एक्सपेंशन और रिंग कंट्रक्शन के लिए आप लोग हमेशा जाने रहना, जनरली जो 4 कार्बन वाला रिंग है वो 5 में कन्वर्ट होना चाहता है, इसी तरीके से 5 वाला कन्वर्ट होना चाहता है 6 में। ठीक है, लेकिन रिंग कंट्रक्शन में ना जनरली आप लोग हमेशा याद रखना C4 वाला C3 में जाता है। C4 वाला कितना जाता है? C3 में। और एक जो है और होती रहती है हमेशा, जनरली इसमें 2 तरह का और कैरेक्टर होता है, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। सम टाइम क्या होती है, सम टाइम जो है आपका 6 वाला याद रखना, ये कभी कभार होता है। 6 वाला 7 में जाता है, 7 वाला 6 में आ जाता है कभी कभार। तो आपके एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है जिसको हमको देखना है। अब ये होती क्यों होगी ये रिंग कंप्रेशन, रिंग एक्सपेंशन? क्लियर, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। रीज़न क्या है? तो आप लोग चलते हो किसमें, रीज़न क्या है, रीज़न। ठीक है, बिहाइंड द कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और ठीक है क्या कॉजेस है उसको हम लोग देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट है इसका मेन है रिंग स्ट्रेन। इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, वो है रिंग स्ट्रेन। अब ये रिंग स्ट्रेन होती क्या है उसको देखो, है ना। रिंग स्ट्रेन को समझने के लिए पहले सबसे हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पे है 6 मेंबर रिंग, यहाँ पे है आपका 5 मेंबर रिंग, यहाँ पे है आपका 4 मेंबर रिंग, और यहाँ पे है आपका 3 मेंबर रिंग। देखो, अब मैं आपसे कहा कि आपका जो कार्बोकेटायन है, ठीक है, कार्बोकेटायन है, आपका कार्बोकेटायन यहाँ है, ठीक है, ये कार्बोकेटायन यहाँ है, ये कार्बोकेटायन यहाँ है, ये कार्बोकेटायन कहीं चलो यहाँ पे है। और आप लोग जानते हो कि आपका जब कार्बोकेटायन बनता है तो आप लोग अच्छा से जानते हो ये इसके एंगल होती है 120 डिग्री एंगल, और वहीं पे वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, वहीं पे स्टेबल। अब तुम जो 120 एंगल में रहने वाला चीज़ है, तुम ही लोग सोचो, तुम चाहते हो कि मेरा कार्बोकेटायन स्टेबल रहे, तो तुमको तो हमेशा 120 डिग्री में रखना पड़ेगा। लेकिन यहीं पे देखो ये 60 डिग्री में है, तो इसमें तो हाई रिंग स्ट्रेन है। क्या है? हाई रिंग स्ट्रेन है। इतना ज़्यादा रिंग स्ट्रेन को तो ये सह नहीं पाएगा, और ये हो जाती है वेरी अनस्टेबल हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें 60 डिग्री है और इसका डिफरेंस देखोगे तो खतरनाक डिफरेंस है। तो हाईएस्ट क्या होती है? हाईएस्ट रिंग स्ट्रेन होती है, तो वेरी अनस्टेबल हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा लिटिल बिट 90 डिग्री हो जाता है, यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों को पता है 72 डिग्री हो जाता है। क्लियर है? तो रिंग स्ट्रेन क्या हो रही है, थोड़ी सी ये आप लोगों का ये आप लोगों का समथिंग कितना हो जाता है 120। इसको एक बार देख लीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट इसका डेटा याद नहीं आ रहा है, तो 5 कर दो, मतलब क्या करो 360 को 5 करोगे तो 72 समथिंग आएगा। हाँ 70 कितना आएगा जी, ये एक बार देख लीजिएगा। लेकिन इसमें स्ट्रेन जो है ना, सबसे लोएस्ट स्ट्रेन इसमें होती है ऐसा। तो ये है आपका रिंग स्ट्रेन ऑर्डर। ठीक है, रिंग स्ट्रेन यहाँ पे रहना पसंद नहीं करता, ये रहना पसंद कर लेता है। तो याद रखिएगा ये रिंग स्ट्रेन है, तो 5 वाला किस में जाना पसंद करेगा? 6 में। 5 वाला किस में जाना पसंद करेगा? लो स्ट्रेन में ही जाना पसंद करेगा। तो आपको ये पीछे पता चल गया कि रिंग स्ट्रेन से बचने के लिए हमारा जो है ना कंस्ट्रक्शन या एक्सपेंशन होती है। तो सबसे पहले एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, एक कार्बोकेटायन होती है और उस कार्बोकेटायन को हम लोग बोलते हैं
याद रखिएगा, उसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देख लीजिए। उस कार्बोकेटाइन का नाम है डांसिंग कार्बोकेटाइन, डांसिंग कार्बोकेटाइन। अब ये डांसिंग कार्बोकेटाइन क्या है, इसको इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है और ये 11 का चैप्टर है, तो उसमें ये डांसिंग कार्बोकेटाइन को बोला गया है। देखो, आप सबको पता है कि ये मेरा कार्बोकेटाइन है ना, और ये कार्बोकेटाइन प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, आप लोग बता सकते हैं। दिस इज़ द प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ये हमारा कौन सा कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और मैंने आप लोगों को बताया है कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन सेकेंडरी में जाता है, तो मैं बोलूँ कि चलो इसको मैं लगे हाथ यहाँ पे ले जाऊँ, है ना, ऐसा मिथाइल शिफ्ट करा दूँ ऐसा, और मिथाइल शिफ्ट करा सॉरी हाइड्रोजन शिफ्ट करा दूँ और इसको बना दूँ सेकेंडरी में कर दूँ, तो याद रखना इट इज़ इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है ये, मतलब कभी भी प्राइमरी वाला सेकेंडरी में नहीं जाता। अब इसका रीज़न क्या है उसको देखो। इसका सबसे बड़ा रीज़न स्ट्रक्चर। देखो, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से जनरेट हो जाता है कि ये जो कार्बोकेटाइन है आपका, ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। देखो, ये जो साइक्लोप्रोपिल है ना, ऐसा ऐसा यहाँ पे होती है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये एक तरह से बनाना बॉन्ड बनता है। याद रखिएगा, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो ये ऐसे बनाना बॉन्ड से जुड़ी रहती है आपका साइक्लोप्रोपिल। किससे जुड़ी रहती है, बनाना बॉन्ड से ऐसा जुड़ा रहता है। तो दिस इज़ द साइक्लोप्रोपिल। ऐसा ये कार्बन है आपका, और ये कार्बन है, और ये कार्बन है, और यहाँ पे है आपका कार्बोकेटाइन, यहाँ पे कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन का जो ऑर्बिटल होता है वो होता है वैकेंट। क्या होता है, वैकेंट। अब ये क्या करती है, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन रखा है, ये वाला सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसको स्टेबलाइज करता है। यहाँ से क्या करता है, ये स्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइज्ड करता है, स्टेबलाइज बाय सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और ये सिग्मा बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, ये इसको हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, बनाना बॉन्ड। तो बनाना जो बॉन्ड है आपका, ये स्टेबलाइज कर देता है इस साइक्लोप्रोपिल कार्बोकेटाइन को। तो यहाँ से ये देखोगे ना, तो ये वाला जो कार्बोकेटाइन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, वेरी वेरी आईएनपी। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो याद रखना, ये वाला कार्बोकेटाइन हमेशा और हमेशा साइक्लोप्रोपिल कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होती है प्राइमरी फॉर्म में, ये वाला कभी नहीं जाता है। तो इसका मेन रीज़न क्या है, ये जो है सिग्मा स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन होती है, स्टेबलाइज्ड बाय सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो इसी के कारण क्या होती है, यहाँ पे हम एक रिएक्शन लिखना चाहें तो वो रिएक्शन जो है उल्टा हो जाता है। जैसे मैं आप लोगों को एक रिंग कंट्रक्शन का बता रहा हूँ, रिंग कंट्रक्शन, ठीक है, ये इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, रिंग का संकुचन कैसे होता है, क्लियर। अब आपको कोई क्वेश्चन है और आपको क्वेश्चन में दे दिया गया कि आपके पास जो मॉलिक्यूल है ना, मैं ऐसे लिख देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा देखिए, ऐसा ऐसा है आपके पास, ठीक, ऐसा, और यहाँ पे है OH। मैं पहले स्टेप में क्या किया, आपको H+ दिया, और H+ जैसे दूंगा तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा। सबको पता है ये प्रोटोनेट होगा, हम डाइल्यूट H2SO4 वगैरह ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डाइल्यूट H2SO4 है मेरे पास। अब ये डाइल्यूट H2SO4 रखेंगे ना, ये प्रोटोनेट हो जाएगा। और मैंने बताया है, हमेशा की तरह बताया है कि यहाँ से जैसे हीट दोगे तो ये आपका लिविंग ग्रुप बन के बाहर हो जाएगा, H2O बन के बाहर हो जाएगा। और जैसे ही बाहर होगा यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगी। अब आप लोग सोचोगे यार ये कैसे कार्बोकेटाइन है ना, तो देखोगे तो ये 4 मेंबर्ड रिंग है, 4 मेंबर्ड रिंग है ना, और 4 मेंबर्ड के साथ साथ सेकेंडरी है। तो अब ये जो कार्बोकेटाइन है, याद रखियो, सबसे वेरी वेरी एमपी लाइन, ठीक है, वेरी वेरी एमपी लाइन ये है कि सॉरी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन बना। अब कार्बोकेटाइन जो बना है ना, यहाँ से क्या होती है पता है, यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड स्विच होता है, इधर जाने की कोशिश करता है। तो ये वाला जो टर्मिनल कार्बन है, इस टर्मिनल कार्बन के साथ ऐसा बॉन्ड बनाता है, ऐसा ऐसा
मतलब ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात? यहाँ से फिर से देखिए, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है और ये वाला स्विच होकर के यहाँ जा रहा है। यहाँ से फिर से मैं लिख देता हूँ, ये वाला ऐसा 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 ऐसा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है और ये यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे फ़ायदा क्या होगा? देखो, इससे फ़ायदा ये होगा, ये ऐसा होगा, ऐसा बॉन्ड बनाएगा और ये वाला चला जाएगा यहाँ पे। मैंने बोला है हमेशा जहाँ बॉन्ड क्लीवेज होता है वहाँ पे प्लस चार्ज आती है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा, ठीक। और ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस चार्ज। ये क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज हो जाएगा। और प्लस चार्ज होगा तो ये बन गया आपका साइक्लोप्रोपिल कार्बोकेटाइन। दिस इज कॉल्ड अ डांसिंग कार्बोकेटाइन। क्या बोलते हैं इसको? डांसिंग कार्बोकेटाइन। और डांसिंग कार्बोकेटाइन है तो देखो 4 मेंबर रिंग 3 मेंबर में कन्वर्ट हो गया। अब आपकी मर्जी, आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल वगैरह दे दीजिए। जैसे मैं बोलता हूँ आप लोग इसको वाटर के साथ ही रिएक्शन करा दीजिए, तो वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पे कुछ और बन जाएगा, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे ऐसा, तो ये बन जाएगा आपका OH बन जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, मान लो ऐसा दिया है तो, ठीक है। पहला स्टेप ये दिया, दूसरा स्टेप आपको हीट देगा और तीसरा स्टेप देगा आपको H2O, ऐसा, तब जाके ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को सिखा दिया कि रिंग कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक। एक बार और देख लीजिए, यहाँ से हमारा ऐसा है रिंग कंस्ट्रक्शन। इसके बाद हम लोग ना एक रिंग एक्सपेंशन वाला बात कर लेते हैं। तो आप बढ़िया सा प्यारा सा हेडिंग लिखिए, रिंग एक्सपेंशन। और यहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं और आप लोगों को ये सिंपल भी लगेगा, है ना। तो अपन एक एग्जांपल देख ही लेते हैं यहाँ से। जैसे मैंने अभी आप लोगों को ऊपर में तो आप लोगों को बताया भी था कि रिंग एक्सपेंशन होगी तो इस तरीके से होगा करके। तो कुछ फेमस एग्जांपल है जिसको हम एक आध नहीं 2-3 देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं आप लोगों के लिए ये वाला एग्जांपल। ये ऐसा है ना, रिंग एक्सपेंशन करना है भैया। और रिंग एक्सपेंशन करने का एक सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखो, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है और इस तरीके ऐसे है। और ये मैंने करा दिया, आप लोगों को OH दिया है। अब इसको मुझे रिएक्शन कराना है, अलग अलग स्टेप में मैंने रिएक्शन कराऊंगा। तो सबसे पहला स्टेप मैंने दे दिया, आपको रीजेंट दे रहा हूँ ना, आपको सबसे पहले रीजेंट में फंसाने वाला। थोड़ा लेवल बढ़ा है तो हम लोग देते हैं, KVS में तो पूछा ही जाता है इस तरीके से। तो आपको प्रोटॉन दे रहे हैं, आपको सबसे पहले क्या दे रहे हैं? प्रोटॉन दे रहे हैं, क्लियर। तो ये जो लोन पेयर है सबसे पहले प्रोटॉन को खाएगा, ये पहले बात याद रखिए। मैं दूसरा में हीट दे दिया हूँ और तीसरे में आपको, चलो मैं कोई और दे दिया, आपको दे दिया KCN दे दिया, चलो KCN है ना, KCN दे दिया लास्ट स्टेप में। तो चलो वेरी गुड एग्जांपल, इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है। तो देखते हैं, पहले हो जाएगा ऐसे, प्रोटोनेट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से हो जाएगा OH2+ हो जाएगा। ये जैसे ही प्रोटोनेट होगा, ये आप लोगों को पता है, ये लिव कर जाएगा, यहाँ से लिव कर जाएगा तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना कि नहीं बना। अब यहाँ से आपके पास 2 रास्ते हैं। 2 रास्ते क्या क्या हैं सुनो। पहला रास्ता ये है कि आप हाइड्रोजन शिफ्ट करा दो, है ना। और जैसे ही हाइड्रोजन शिफ्ट कराओगे तो आप लोगों को मिलेगा क्या? आप लोगों को क्या मिलेगा बताओ? आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे कार्बोकेटाइन जो मिलेगा वो टर्शरी होगा, है ना। अब आपको KCN के साथ रिएक्शन कराए थे, आप किसके साथ रिएक्शन कराए थे? KCN के साथ। तो साइनाइड आएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा ऐसा, ये भी एक प्रोडक्ट बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये CN लगा दिया मैंने यहाँ पे, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी थी, एक पॉसिबिलिटी और है इसमें, और वो पॉसिबिलिटी को हम लोग दूसरे कलर से लिखते हैं। ये वाला बॉन्ड जो है ना स्विच होगा और यहाँ पे जाएगा, याद रखिएगा। मैं दूसरा पाथवे को ड्रा कर रहा हूँ, ये वाला स्विच होगा, यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। जैसे ही बॉन्ड टूटेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास ऐसा कहानी था और ऐसा था, है ना। ध्यान से देखिएगा, ऐसा था, है कि नहीं, ऐसा था, फिर ऐसे और ऐसे। तो ये वाला बॉन्ड स्विच होकर के ऐसे चला गया, और जहाँ से में बॉन्ड ब्रेक होता है वहाँ पे आता है प्लस चार्ज, ऐसा।
जहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है वहाँ क्या आता है, प्लस चार्ज आती है। तो इसको हम ऐसे बना दें, 1 2 3 4 5 6 ऐसा, तो 6 मेंबर रिंग ऐसा हो जाएगा, ऐसा इस तरीके से हो जाएगी। और 6 मेंबर रिंग होगा तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ मेथिल और यहाँ पे कार्बोकेटाइन, क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन पे है ये। उसके बाद इसमें एक कहानी तो और जबरन का बन जाता है। हेलो, हेलो। तो यहाँ से हमारा थोड़ा सा छूट गया था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा हो जाता है, यहाँ से शिफ्टिंग होती है, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाती है, 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट अगेन हो जाती है, 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट हो जाती है फिर से। और जैसे ही 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट होता है ना, तो यहाँ से क्या हो जाता है पता है, यहाँ से हो जाता है इस तरीके से कार्बोकेटाइन। क्लियर। और कार्बोकेटाइन होती है जनरेट। अब आपके पास KCN है, आप KCN में साइनाइड है, ऐसा ये जाएगा और ये जाते ही क्या बनेगा, इस तरीके से आपका मॉलिक्यूल बनेगा, ACH और ACN। अब बोलोगे सर कौन सा मेजर होगा, तो मेजर होगा वो जिसमें रिंग एक्सपांशन हुआ है, ठीक है, क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग वाला क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 5 मेंबर्ड।
तो अपन यहाँ तक पहुँच गए थे सब लोग कि KCL में ये मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा करके। तो ये ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट, याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका माइनर और ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट, ये होगा मेजर प्रोडक्ट, है ना। ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट और ये हो जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट। याद रखिएगा इस कैटेगरी के क्वेश्चन अब आना चालू हो गया है। अब मैं एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोग बड़ा निस्वतंत्र रह सकते हैं। जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल है और ये वेरी वेरी IMP कैटेगरी का एग्जाम्पल है, इसको देख लीजिए। और इसको कैसे देखो, ये वाला मेरे पास रिंग है ऐसा, ये रिंग है 4 मेंबर और ये वाला आपका रिंग है 4 मेंबर, ऐसे ये 4 मेंबर का रिंग है। क्लियर। अब 4 मेंबर रिंग है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन है। अब इस कार्बोकेटाइन को आपको हीट करना है, बस एक ही दिया है, कुछ नहीं दिया, यहाँ पे हीट दे दिया है। क्लियर, हीट ही बस दे दिया है, कुछ नहीं दिया है आपको। अब हीट दिया है बस। अब आप लोग जानते हो कि ये 4 मेंबर रिंग है और ये भी 4 मेंबर रिंग है। यहाँ से रिंग स्विच करता है ऐसा, जैसे यहाँ से ब्रेक होगा रिंग, ये कार्बोकेटाइन स्विच होकर यहाँ आएगा और इस तरीके से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो कैसे लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले ये है ऐसा और ये कार्बोकेटाइन आ गया मेरा यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड टूटा, यहाँ से ये टूटा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ और ब्रेक होकर के ये वाला यहाँ से टच हो गया, है ना। बॉन्ड ब्रेक होकर के टच हो गया, ये ध्यान से देखिएगा, ये ऐसा टच हो गया और ये आपका क्या है, आपका ये 4 मेंबर का 4 मेंबर है। क्लियर। ये अभी अभी आपका क्या है, ये 4 मेंबर का 4 मेंबर ही है। लेकिन इसमें इस कहानी में एक और ट्विस्ट आ जाता है, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ पे आ जाती है। तो बाय द वे मैं इसको नंबर दूं तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। यानी आपका जो 4 और 5 के बीच न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा। न्यू बॉन्ड कहाँ बनेगा, न्यू बॉन्ड बनेगा और C5 और C4 के बीच सर में। स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। तो इस तरीके से देखोगे ना तो ये बड़ा ट्विस्टिंग वाला सवाल होता है, ये इस तरह का क्वेश्चन। तो यहाँ से देखोगे 5, मैं इसको लिख देता हूँ 6 7 8, देयर आर 8 कार्बन्स, 8 कार्बन्स तो पहले भी था। तो अब हम क्या करें, यहाँ से देखें तो 1 और 5 के बीच बॉन्ड बन गया है ऐसा, ऐसा, है ना। ये आपका ये वाला कार्बन, ये जो था ना वो आपका 1 है ना, ये 2 है, ये 3 है, आपका ये 4 नंबर है और ये 5 नंबर है। फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। अच्छा मैं डर गया था जी, है ना। ये हो गया, ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं ये वाला। क्लियर। और यहाँ पे देखोगे ना, अब जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा कार्बोकेटाइन, यहाँ पे ये प्लस चार्ज जो है यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे। क्लियर। प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएगी और ये हो जाएगा आपका एक, ये प्लस चार्ज लिख देता हूँ, ये पहले नंबर का कार्बन, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8। तो अब मैं चूंकि मैंने हीट दिया है और हीट देने से क्या आती है, हीट देने से प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। तो अब क्या हो जाएगा, ये डीप्रोटोनेशन होगा, ऐसा याद रखिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगी ये आपके लिए। यहाँ से जो आपका प्रोटॉन है, याद रखिएगा, ये यहाँ तक जाएगा ऐसा। क्लियर। और ये वाला आप लोगों का पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से ये वाला, यार
तो हम लोग लास्ट स्टेप में आ गए थे, और लास्ट स्टेप में हम लोग देखें तो ये वाला हमारा जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, इसमें हो जाएगा। तो दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, ये वाला। तो आई होप बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बन भी जाएगा। मैंने आप लोगों को आपको कुछ क्वेश्चन दिया भी था, है ना। फिर से एक बार आप लोगों को बोलूँगा इस तरह के क्वेश्चन को बनाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, आप लोग कार्बोकेटाइन बेस्ड जो रीअरेंजमेंट है उसके क्वेश्चन ये है। आप लोगों को कुछ होमवर्क मैं दे रहा हूँ, आप लोग इसको